प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, हम लोग जो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे जो है डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम लोग जो है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में कुछ पॉइंट्स जो है छूट गए थे, तो उसको पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सुपर एलिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। ऐसे फ्रिक्शन के बारे में मैंने बात किया है, लेकिन थोड़ा कम करके किया था, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ। अगर स्ट्रेट पाथ है तो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल आपका फ्रिक्शन वहाँ पे आएगा, है ना। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन व्हेन एक्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ व्हीकल। अगर इस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो है एक्ट करेगा, है ना। यहाँ पे जो रेडियस होता है स्ट्रेट पाथ पे, वो रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इनटू n, है ना। यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे F कैपिटल F लॉन्ग जो लिखा हुआ है वो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को है, और n जो है नॉर्मल रिएक्शन को, क्या नॉर्मल रिएक्शन जो है आपका वहाँ पे दिया गया है। ओके, वही चीज़ अगर कर्व पे हम लोग बात करें तो कर्व पाथ पे जो है हमारा इस तरीके से व्हीकल जाता है, तो आपका आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इस तरीके से आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल आपका जो है फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इधर से लगेगा अंदर से बाहर की ओर, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए लैटरल फ्रिक्शन जो है आपका लगेगा, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है P=mv²/r, तो इसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, लैटरल फ्रिक्शन जो है काउंटर बैलेंस करेगा। और ये रोड का जो है ये इनर एज है ना, यहाँ पे ये इनर एज है, और बाहर का जो है आउटर एज जो है कहा जाता है, यानी बाहर का किनारा और अंदर का किनारा। तो यहाँ पे टॉप व्यू आपका यहाँ पे जो है दिया गया है। तो ये टॉप व्यू को यहाँ पे लैटरल फ्रिक्शन क्या होता है कि व्हेन एक्ट लैटरल डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, व्हीकल के मूवमेंट के लैटरली डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, तो उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, लैटरल फ्रिक्शन कहेंगे। और ये जनरली जो है काउंटर बैलेंस के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लैटरल फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन इनटू n अगेन यहाँ पे जो है नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जो है आएगा, है ना। नॉर्मल रिएक्शन जो है जनरली हमारा यहाँ पे आएगा। ओके, तो लैटरल फ्रिक्शन कम्स इन द पिक्चर ओनली व्हेन व्हीकल मूविंग ऑन द कर्व। ये जो लैटरल फ्रिक्शन है ये तभी हम लोगों को देखने को मिलेगा जब कोई व्हीकल कर्व पाथ पे मूव करना स्टार्ट करेगा तब। तो एज पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार यहाँ पे जो है आपका जो मैक्सिमम लैटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो आपका 0.15 होता है, और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट का मैक्सिमम मतलब जो वैल्यू होता है वो लाई करता है 0.35 से लेकर 0.4 तक के बीच में आपका वैल्यू लाई करता है। जैसे जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाते जाते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है वो हमारा 0.4 से आपका घटकर 0.35 तक जो है आ जाता है। 0.35 कितने किलोमीटर स्पीड से होता है, तो अगर 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर हो रहा है, कोई व्हीकल चल रहा है, तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना होगा आपका, तो 0.35 आपका यहाँ पे वैल्यू होगा। वही अगर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे ही इसका वैल्यू कम होते जाता है। अगर 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई व्हीकल चल रहा है तो वहाँ पे जो है 0.4 हम लोग जो है लेकर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे स्कीड एंड स्लिप। स्कीड एंड स्लिप देखिए, ये आपका जो है गोल पहिया है, किस चीज़ का, गाड़ी का। तो ये गाड़ी का गोल पहिया है, तो गाड़ी का पहिया अपने आप में रोटेशन करेगा, है ना, यानी रोटेशनल मोशन होगा पहिया का। और रोटेशनल मोशन के अलावा ये आगे की ओर भी जो है प्रोसीड करेगा, यानी खुद तो चक्का गोल 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 घूमेगा,
और उसके साथ साथ आगे आगे बढ़ेगा, गोल गोल घूमेगा और आगे आगे बढ़ेगा। तो आगे आगे जब बढ़ेगा तो वहाँ पे आ जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन, और गोल गोल घूमेगा अपनी ही जगह पे तो वो रोटेशनल मोशन। तो दोनों मोशन जो है हमारा किस में आता है, एक व्हीकल्स के चक्के में यानी व्हील में आपको जो है देखने को मिलता है। तो अगर रोटेशनल मोशन ज़्यादा हो ट्रांसलेशनल मोशन से तो उसको स्लिपिंग कंडीशन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, स्लिपिंग कंडीशन कहेंगे। और अगर रोटेशनल मोशन कम है ट्रांसलेशनल मोशन से तो उसको स्किडिंग कहेंगे। तो ये दो कंडीशन आपको जो है एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ देता है, तो आप आराम से इसे लिख दोगे, ये मुझे अब उम्मीद है। तो डियर यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चंस आपका ये दिया गया है जिसमें बताया गया कि व्हीकल ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर वाज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक, है ना, ब्रेक को मार दिया गया और गाड़ी रुक गई। तो कितना के स्पीड से वो गाड़ी जा रहा था, तो गाड़ी जा रहा था 30 किलोमीटर पर आवर से। लेंथ ऑफ एवरेज स्पीड में मार्क वर 5.8 मीटर इन लेंथ, यानी जब यहाँ पे व्हीकल गोल 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 घूम रहा था और आगे आगे बढ़ रहा था तो गाड़ी पे क्या किया गया, ब्रेक को किया गया अप्लाई। तो गाड़ी को पे जब ब्रेक को अप्लाई किया गया तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसके बाद गाड़ी रुका। तो ये डिस्टेंस यानी स्पीड कितना हुआ, तो स्पीड हुआ 5.8 मीटर। कितना स्पीड हुआ, 5.8 मीटर। तो डिटरमाइन करना है कि एवरेज स्पीड रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कितना फोर्स ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पीड रेजिस्टेंस एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और एल जो है 5.8 मीटर। तो एफ ऑब्टेंड इज इक्वल टू यानी रेजिस्टेंस जो ऑब्टेंड होगा वो हो जाएगा 0.278 यू का होल स्क्वायर बाई 2GL। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका ऑब्टेंड वैल्यू आएगा वो आएगा 0.61। ये आपका जो है एवरेज स्पीड रेजिस्टेंस का जो है वैल्यू आपका आ जाएगा। ओके, अगला पॉइंट्स है आपका अनइवननेस इंडेक्स और पेवमेंट अनइवननेस, है ना। तो जो अनइवननेस इंडेक्स है या पेवमेंट अनइवननेस है, ये बम्प इंटीग्रेटर्स की मदद से क्या किया जाता है, चेक किया जाता है इसको इंटीग्रेट करके। और ये डेवलप किया गया है CRRI के द्वारा। जो अनइवननेस इंडेक्स होता है या जो पेवमेंट अनइवननेस होता है, ये कुमुलेटिव सम होता है वर्टिकल अंडुलेशंस along the पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ रोड। रोड के हॉरिजॉन्टल लेंथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रोड जो है आपका स्ट्रेट जो है जा रहा है, यह स्ट्रेट न जाकर क्या हो जा रहा है, ये स्ट्रेट न जाकर आपका इस तरीके से आपका जो है अंडुलेशंस हो रहा है। तो यहाँ पे जो अंडुलेशंस हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना। तो ये जो भी अंडुलेशंस आपके हो रहे हैं, कहीं 10 mm, कहीं 15 mm, कहीं 20 mm, तो इसका जो कुमुलेटिव जो सम होगा हमारा, है ना, यहाँ पे 10 और 15 25, 25 और 10 आपका 35, 35 और 25 आपका जो है 60, 60 और 40 आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुमुलेटिव सम करते जाएंगे। तो जब कुमुलेटिव सम करेंगे तो वो जो वैल्यू देगा ना, वही अनइवननेस इंडेक्स या पेवमेंट अनइवननेस जो है आपका यहाँ पे होगा। तो ये मेजर किया जाता है किसके द्वारा, बम्प इंटीग्रेटर के द्वारा, जो कि डेवलप किया गया था CRI के द्वारा। अकॉर्डिंग टू IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार अगर बात किया जाए तो अनइवननेस इंडेक्स जो है अलग अलग वैल्यूज़ लाई करता है फॉर द अलग अलग टाइप ऑफ पेमेंट। तो अगर लेस देन 1500 mm पर किलोमीटर है तो गुड पेमेंट होगा। 1500 mm पर किलोमीटर से 2500 mm पर किलोमीटर है तो सेटिस्फैक्ट्री है, चल जाएगा। 2500 mm पर किलोमीटर से 3200 mm पर किलोमीटर है तो बैड कंडीशन भाई नहीं, मतलब बैड है। ओके, और 3200 mm पर
किलोमीटर से भी ज़्यादा है तो भाई अनकंफर्टेबल होगा, आप उस पर व्हीकल चलाओगे तो चलेगा नहीं, आप उब जाओगे कि यार कैसा रोड बना दिया है, उलूल जुलूल फालतू उल्टू कल्टू। मतलब आप दिन जितना दूर आप ट्रैवल करोगे ना, उतना दूर जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा या जो भी कंस्ट्रक्टर होगा, रोड कौन बनाया होगा, उसको आप गाली देते हुए जो है उतना रोड पार करोगे, है ना। जब बैड पेमेंट रहेगा उस समय भी गाली दोगे, लेकिन थोड़ा बहुत दोगे। सेटिस्फैक्ट्री में ठीक है, चलो चलेगा, और गुड में तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे अनकंफर्टेबल आपको हुआ वहाँ पे आप छोड़िएगा नहीं, एकदम गाली देते हुए आगे एकदम बढ़ते चले जाइएगा। तो मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शन टाइम होता है वो डिपेंड करता है PIV थ्योरी के ऊपर। तो देखो एग्ज़ाम में आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा कि भाई एक्सप्लेन द PIV थ्योरी, है ना। PIV थ्योरी को एक्सप्लेन करना है तो PIV का थ्योरी का सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। PIV का सबसे पहले क्या लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। P का मतलब होता है परसेप्शन, I का मतलब होता है इंटेलेक्शन, E का मतलब होता है इमोशन और V का मतलब होता है वायलेशंस। तो परसेप्शंस जो है वह टाइम होता है जब आप गाड़ी को देखते हैं, है ना। देखने में जो आपको टाइम लगता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट रोड पे है या नहीं, आप देखने में जो टाइम लगा वो परसेप्शन कहलाता है। इंटेलेक्शंस वह टाइम जो आप एनालिसिस किए कि भाई कैसा ऑब्जेक्ट है, क्या गाड़ी रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, तो उसमें आपने सिर्फ एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद आप जो है इमोशनल हुए कि नहीं, अब गाड़ी जो है लगता है कि रोकना पड़ेगा, आप जो है इमोशनल हो गए कि यार नहीं रोकेंगे तो क्या होगा। तो जो टाइम आपका इमोशंस में गया, है ना, वो इमोशनल होगा। और जो टाइम आपको फाइनली एक्शन लेने में, यानी है ना, जब फाइनली आप ब्रेक पे आप अपना पैर रखने वाले हैं, तो उस समय जो आपको टाइम लगा वो जो है वो लीसन जो है टाइम आपका कहलाता है। जो रिएक्शन टाइम होता है वो आपका परसेप्शन प्लस इंटेलेक्शन प्लस इमोशन प्लस वायलेशन, इन चारों टाइम को जब हम लोग जोड़ देते हैं तब जाकर जो है हमें क्या मिलता है, रिएक्शन टाइम मिलता है। और ये रिएक्शन टाइम को क्या कर देंगे, जो भी हमारा स्पीड था व्हीकल का उसके अनुसार जो है हम लोग रिएक्शन डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वही अगर बात किया जाए रिएक्शन टाइम की आपका SSD के लिए, यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, तो P + I + E + V होता है। लेकिन अगर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में बात किया जाए तो E जो है आपका जो इमोशन होता है वो आपका 0 होता है, परसेप्शन टाइम होगा, इंटेलेक्शन टाइम होगा और वायलेशन टाइम आपका जो है होगा। ठीक है, तो यहाँ पे IRC जो है कुछ रिकमेंडेशन करता है। IRC कहता है कि अगर SSD के लिए है, यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए अगर कोई रिएक्शन टाइम पूछ रहा है, अगर क्वेश्चंस में नहीं दिए गए हैं, एग्ज़ाम में नहीं दिए गए हैं, तो आप 2.5 सेकंड लेकर चल सकते हो। वही अगर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है तो उस कंडीशन में आप जो है रिएक्शन टाइम जो है 2 सेकंड लेकर चल सकते हो, या चलना ही पड़ेगा आपको। और मिनिमम स्पेस हेडवे के केस में जो आपका रिएक्शन टाइम होना चाहिए 0.7 सेकेंड आपका होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशंस आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी तरीके का और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।